Hi everyone, so in this video I'll be telling you how I attempt prelims mock test. Let it be any prelims, IBPS PO prelims, SBI PO prelims, any prelims examination. लास्ट पॉइंट पर कुछ भी ऐसे चेंज मत करना, बट ये कुछ चीज़ें आपको सच में हेल्प करेंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. आप उस तरीके से अभी जितना भी टाइम बचा है आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड दैट विल रियली हेल्प यू. सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की. सी इंग्लिश में ना पैरा जंबल और आरसी हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करा करो. मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या सीक्वेंस होता है, लेकिन मैं अपना सीक्वेंस आपको बता रही हूँ. तो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करती हूँ जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं. क्लोज टेस्ट जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ना अगर आपको किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो आप उन लाइन्स को रीड करना. लाइन्स को रीड करके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड आने वाला है या कोई नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा, उससे आपको आइडिया होगा. प्लस जो ऑप्शंस गिवन होते हैं ना उनमें से देखना कि अगर फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस है तो उनमें से जो 3 ऑप्शंस होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा, तो मतलब वही वहां पर आएगा. एंड वाइस वर्सा, कभी कभी आपको सारे पॉजिटिव वर्ड्स दे रखे हैं, एक नेगेटिव होगा, वो उसका आंसर होता है, या आपको सारे नेगेटिव दे रखे हैं, एक पॉजिटिव वर्ड होगा, वो उसका आंसर होगा. तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन मार्क कर सकते हो. नेक्स्ट जो मैच द कॉलम के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सब आप अटेम्प्ट करो सबसे पहले. उसके बाद मूव टू एरर क्वेश्चन. एरर क्वेश्चंस भी बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है, तो मिसलेनियस के बाद एरर क्वेश्चंस करना. नेक्स्ट कम टू आरसी आप उसके बाद पिक करना. और पैरा जंबल आप एकदम शांति से लास्ट में अटेम्प्ट करना. पैरा जंबल में आपका जो माइंड है वो एकदम काम रहना चाहिए, आपका टाइमर के साइड दिमाग नहीं जाना चाहिए. एकदम शांति से जब लास्ट में टाइम बचे तब बैठकर आप पैरा जंबल सॉल्व करना. अगर आपको पैरा जंबल नहीं समझ आ रहा है, आपको फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट 100% समझ आएगी, आप उसको मार्क कर देना. पैरा जंबल का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है और जो लास्ट सेंटेंस होता है वो सबको समझ आ जाता है. सबसे पहले उसे लिख लेना और उसे सबसे पहले मार्क कर देना. टाइमर आउट हो उससे पहले उसे मार्क कर देना और उसके बाद आप पूरा पैरा जंबल सॉल्व कर लेना अगर आपके पास टाइम बच जाए तो इस तरीके से आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो. सबसे पहले सारे मिसलेनियस, देन एरर क्वेश्चंस, देन आरसी और लास्ट में पैरा जंबल. पैरा जंबल फर्स्ट और लास्ट जरूर मार्क कर देना, बिकॉज उसके चक्कर में होता क्या है कि 2 मार्क्स तो मिलेंगे ना, राइट. तो सबसे पहले वो मार्क करना. जिसके पास भी गाइडली का सब्सक्रिप्शन है, लास्ट मोमेंट पर एग्जाम से पहले आप लोग गाइडली के ही मॉक्स अटेम्प्ट करके जाना. एंड मैं भी वही करूँगी. मैंने आपके साथ ऑलरेडी 10-12 मॉक्स के स्कोर्स शेयर कर रखे हैं, अभी मैं बाकी के मॉक्स अटेम्प्ट करूँगी. ऑल्सो यू पीपल नो दैट गाइडली इज माई फेवरेट. मैं वहीं से सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ, रिलेटेड विद प्रीलिम्स और मेंस और सेक्शंस और एनीथिंग. सो इफ एनीबडी वांट्स टू परचेज, आप अभी परचेज कर सकते हो. आपको सिर्फ ₹175 में मिल रहा है. अभी इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है. उनका जो गाइडली बंडल PDF कोर्स है वो भी काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है और वो मेंस के लिए बेस्ट सोर्स है. सबसे कम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है वो भी आप परचेज कर सकते हो. इंडिपेंडेंस डे का अभी ऑफर लाइव है. सो इफ यू वांट टू परचेज आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बंडल PDF का लिंक भी मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी. ऑल्सो मॉक टेस्ट का लिंक भी मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगी. यू हैव टू यूज द कोड PC12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड यू विल गेट इट एट वेरी लो प्राइस. गाइडली के जो मॉक टेस्ट है ना उसमें जो सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू द AI. तो वो भी बहुत ही एक अच्छी बात है, आपको समझ आ जाएगा सॉल्यूशन अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हो तो. इफ एनीबडी वांट्स टू परचेज आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट क्वांट में सबसे पहले स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस कर लो, जल्दी जल्दी हो जाते हैं. अभी लास्ट के 4-5 डेज भी अगर आप बैठ के बहुत सारे क्विजेस प्रैक्टिस कर लोगे स्पीड मैथ्स के, आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी. तो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस कर लो. उसके बाद DI कर लो. DI में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, उन्हें छोड़ दिया करो. नेक्स्ट आप कैसे DI कर सकते हो, या फिर एरिथमेटिक जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग है. एरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एज बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस जो आए रहते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. तो इस सीक्वेंस में आप क्वांट को अटेम्प्ट कर लेना. मैं तो इसी सीक्वेंस में करती हूँ. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग में अगर आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख जाए, उसको तो मतलब वो इजी दिख रहा हो, वो हार्ड दिख रहा हो, वो कुछ भी दिख रहा हो, उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है. पहले ब्लड रिलेशन उठाना ही नहीं है, कितना ही ईजी दिखे नहीं उठाना है. पहले सबसे पहले सारे क्वेश्चंस कर लेना, मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेना. उसके बाद पजल अटेम्प्ट करना. अगर किसी पजल में आप स्टक हो गए हो, आपको 2 मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो आप उसको वहीं पर छोड़ दो, वो आपसे नहीं बनेगी. जब आप वापस आओगे ना वो 30 सेकंड के अंदर बन जाएगी. आई गारंटी यू दिस. ये मेरे साथ पता नहीं कितनी बार हुआ है. जब भी मैं पजल में स्टक हुई हूँ ना, उस टाइम पे तो वो सॉल्व हो ही नहीं सकती. मैं कितना ही टाइम दे दूँ और एक ही लाइन होगी जहाँ पर मैं स्टक हो रही हूँ, बट वो उस टाइम नहीं समझ आती है. जब आप वापस आओगे ना वो आपसे 30 सेकंड्स के अंदर बन जाएगी. तो आप पजल में अगर स्टक हो रहे हो तो छोड़ दो.
और ब्लड रिलेशन हमेशा लास्ट में ही पिक करना, नो मैटर कितना ईजी दिख रहा है कितना हार्ड दिख रहा है, उसे उठाना ही नहीं है। और ब्लड रिलेशन लास्ट में पिक कर रहे हो ठीक है, और लास्ट में भी जब पिक कर रहे हो ना तो उसको अगर ऊपर से जैसे लिखा हुआ है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन, अगर आपको ऊपर से नहीं समझ आ रहा है उसको ना लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करना, मतलब फिफ्थ लाइन फोर्थ लाइन, तो उससे थोड़ा सा समझ आ जाती है चीजें, आपको जल्दी समझ आएगा ब्लड रिलेशन अगर आप उसे लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो। सो दिस इज हाउ आई अटेम्प्ट प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और रियल एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स, एंड आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करें थोड़ा बहुत। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।